स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। परम ब्रह्म पीड़ा को लयदलोत्फुल्ल नयनो। परम ब्रह्म पीड़ा कुभ लयदलोत्फुल्ल नयनो। निवासी नीलाद्रौ निहित चरणोनंत शिरसी। निवासी नीलाद्रौ निहित चरणो हरंत शिरसी। रसानंदी राधा सर तव पुरालिंगन सुखो। रसानंदी राधा सर सव पुरालिंगन सुखो। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। न वैयाच्यं राज्यं न च कनकताम्भोग विभवम्। न वैयाच्यं राज्यं न च कनकताम्भोग विभवम्। न याचेऽहं रम्यां निखिल जनकाम्यं वरवधूं। न याचेऽहं रम्यां निखिल जनकाम्यं वरवधूं। सदा काले काले प्रमथपति न गीतचरितो। सदा काले काले प्रमथपति न गीतचरितो। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हरत्वं संसारं धृत तरम असारं सुरपते। हरत्वं संसारं धृत तरम असारं सुरपते। हरत्वं पापानं वित तिम परम यादवपते। हरत्वं पापानं वित तिम परम यादवपते। अहो दीननाथं निहितं अचलं निश्चितपदम्। अहो दीननाथं निहितं अचलं निश्चितपदम्। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे बहुत कृष्णा सुंदर। प्रभु जी। प्रभु जी बहुत सुंदर गाया प्रभु जी। हरि बोल प्रभु जी, बहुत सुंदर है भाई। प्रिपेयर नहीं किया था ना, हरि इसलिए बहुत डर सुंदर। रहा था। हरि बोल प्रभु जी के लिए हरि बोल। सब हरि बोल हरि बोल। प्रभु जी बहुत मंगलाचरण सुंदर। शुरू करते हरे हैं। कृष्ण। जैसे ओम माता जी ने नमो सिखाया था वैसे। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागर अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखा अन्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा। सभी को हरे कृष्णा। तो आज हम शुरू कर रहे हैं अपना 14वां अध्याय और 14वां अध्याय में हमें पढ़ना है प्रकृति के 3 गुणों के बारे में। तो आज कौन श्लोक पढ़ रहा है? हरे कृष्णा। कोई श्लोक पढ़ेगा? हरे कृष्ण माता जी। हाँ पढ़िए माता जी। हरे ओम नमो भगवती वासुदेवाय। ओम श्री भगवान उवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यस्मात् मुनयः सर्वे परं सिद्धिमितो गतः। हरे कृष्ण। भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा जिसे जानने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो बता रहे हैं माता जी सॉरी माफी चाहूंगा। माता जी मेरे को इमरजेंसी के कारण क्लास छोड़नी पड़ रही है। मेरे लिए रिकॉर्डिंग प्लीज अरेंज करा दीजिएगा मुझे। प्रभु जी ग्रुप में रोज रिकॉर्डिंग जाती है प्रभु जी। ठीक है माता जी, धन्यवाद। माता जी मैं माफी चाहता हूँ, कुछ इमरजेंसी आई है, मुझे क्लास कोई छोड़नी बात पड़ नहीं। रही। ठीक है प्रभु जी, कोई बात नहीं। आप अपना ध्यान रखिए। हरे। तो हम लोग 14वां अध्याय कर रहे हैं। 14वें अध्याय में हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रकृति के 3 गुणों के नाम। इस अध्याय का नाम ही है 3 गुण त्रय विभाग। इसको प्रकृति के 3 गुणों के नाम से जानते हैं। जो 13वां अध्याय था उसमें भगवान ने बताया कि ज्ञान से युक्त होकर ज्ञान के द्वारा इस जगत के बंधन से छूट सकते हैं। जीवात्मा जो है प्रकृति के गुणों के कारण ही जगत में बनती है। बहुत मजबूत रस्सी है, 3 गुणों की रस्सी है। इससे बचेंगे कैसे, वो इस अध्याय में बताया जाएगा। 13वें अध्याय का आरंभ ज्ञान के द्वारा हुआ था। उससे प्रश्न पूछे थे अर्जुन ने कि प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ किसे कहते हैं, ज्ञान क्या है, ये क्या है, अर्थात ज्ञान का उद्देश्य क्या है। तो भगवान उत्तर देते हैं और ज्ञान विज्ञान की धारा आगे को बढ़ती है कि 24 तत्वों से हमारा शरीर बना है। पंच महाभूत जो कर्म क्षेत्र कहलाता है, पृथ्वी जल आकाश अग्नि वायु, कहते हैं क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बन ही शरीरा। तो मन बुद्धि और अहंकार, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 इंद्रिय विषय और 3 गुणों की अप्रकट अवस्था शरीर क्षेत्र है। ये इसको जानने वाला कौन है? क्षेत्रज्ञ है। 2 है क्षेत्रज्ञ, एक आत्मा होती है, एक परमात्मा होती है। आत्मा केवल अपने शरीर के बारे में
शक्ति है, लेकिन परमात्मा सारे शरीरों के बारे में जानता है। जैसे एक राजा होता है, राजा जो है वो पूरे राज्य के बारे में जानता है, जबकि जो किसान होता है वो केवल अपने क्षेत्र के बारे में, अपने खेत के बारे में जानता है। भगवान ज्ञान के लक्षण बताते हैं और बताते हैं कि वास्तविक समस्या क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। और समस्या का हल कहाँ मिलेगा? शास्त्रों में, गुरु से मिलेगा, वो बताएंगे। और जो प्रकृति के बारे में, पुरुष के बारे में बताया गया कि भौतिक प्रकृति 3 गुणों से मिलकर बनी है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और उससे पुरुष बन जाता है। पुरुष आत्मा अपने आप को भोक्ता समझ लेता है कि मुझको ही भोग करना है, लेकिन परम भोक्ता कौन है? भगवान है। और जो भोक्ता बन जाता है, इसके कारण वो क्या करता है? दुख पाता है। ये माया का अध्याय है। 14वें अध्याय को माया का अध्याय कहते हैं, क्योंकि माया क्या है? ये प्रकृति के गुण हैं। ये गुण कैसे बांधते हैं, इसके बारे में हमको भगवत गीता बताती है। भगवत गीता बताती है कि ये भक्ति की यात्रा है। इस यात्रा में तैयारी करिए ताकि कोई विघ्न न आ पाए, कोई अनहोनी न हो जाए, कोई चोर न चोरी कर ले। प्रकृति के 3 गुण हमको बंधक बना देंगे, हमें आगे बढ़ने से रोक लेंगे, भक्ति में व्यवधान डाल लेंगे। इसलिए हमको जानना आवश्यक है कि प्रकृति के 3 गुण जो है वो प्रकृति के, वो उनसे कैसे रक्षा करनी है हमको। हमारी भक्ति की, भक्ति लता है, बड़ी कोमल सी है, इसको दृढ़ करना है, मजबूत बन जाए, मजबूत बन जाए ताकि इसको कोई पशु है, कोई और ग्राह्य जो है बाधाएं हैं वो रोक ना पाए। तो यहाँ पर जो है बताया है भगवान ने कि मैं तुमको जो है ऐसा ज्ञान बताऊंगा, ऐसा सर्वश्रेष्ठ ज्ञान बताऊंगा, जिसको जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। जो मुनिगण है, ऋषिगण है, वो भी सिद्धि प्राप्त करते हैं इस ज्ञान को प्राप्त करके। तो 3 गुणों को जान के ही बचा जा सकता है इस बंधन से। ज्ञान योग और कर्म योग क्या करते हैं? हमारी भक्ति की रक्षा करते हैं। ज्ञान आवश्यक है। ज्ञान नहीं होगा तो हम कैसे जानेंगे कि हमारी कौन सी बीमारी है? कैसे सही दवा करेंगे? तो भगवान ने इस अध्याय को शुरू किया है। स्पेशल है ये, भगवान स्वयं कुछ कह रहे हैं, भगवान बता रहे हैं, ये ज्ञान है, सबसे विशेष है। जैसे हमें पता चलता है कि हम नंगे पैर चलेंगे तो कांटा लग जाएगा, पैरों में चुभ सकता है, कुछ भी कंकड़ चुभ सकता है, तो हम पैरों को बचाने के लिए जूता पहन लेते हैं, चप्पल पहन लेते हैं। तो जब तक हमको पता ही ना हो कि प्रकृति के गुण हमको बांध लेंगे, तब तक हम बचने का प्रयास कैसे करेंगे? तो ये बहुत आवश्यक ज्ञान है, भक्ति योग विशेष है। और ये जब ज्ञान उसमें मिल जाता है तो बहुत ही विशेष हो जाता है। ये 14वां अध्याय जो है उसमें हम पहले से लेकर 13वें श्लोक तक हम ये जानेंगे कि सभी प्राणियों में बीज देने वाले पिता के रूप में श्री कृष्ण ही है। 14वें श्लोक से लेकर 18वें श्लोक तक हम जानेंगे कि बद्ध जीवन की क्या विशेषताएं होती हैं, उनका क्रिया कैसी होती है, उनकी परिस्थितियां में, किन परिस्थितियों में उनकी गति कौन सी मिलती है। और 19 से लेकर 27 तक हम जानेंगे कि प्रकृति के गुणों को पार कैसे किया जा सकता है। तो ये ज्ञान है। कहते हैं कि भगवान की जो है वो शक्तियां होती हैं। 3 तरह की शक्तियां हमने जानी है कि 3 तरह की शक्तियां, अंतरंगा शक्ति है, बहिरंगा शक्ति है और तटस्था शक्ति है। तो ये बहिरंगा शक्ति है, यही सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के 3 गुणों में दिखाई पड़ती है। और जो अंतरंगा शक्ति है उसके 3 आध्यात्मिक गुण होते हैं, संवित शक्ति, संगिनी शक्ति और हलादिनी शक्ति। और जो जीव होता है वो तटस्था शक्ति होता है। तो जो संवित शक्ति होती है उससे हमें जो है वो ज्ञान मिलता है। संगनी शक्ति क्या करती है? हमें साधन जुड़ाती है। आह्लादनी शक्ति क्या है? हमको आनंद प्रदान करती है। तो जैसे कि हम जूम से क्लास कर रहे हैं, तो हमें जूम के बारे में पता होना चाहिए कि हमें जूम ऐप डाउनलोड करना है और इसको कैसे खोलना है, म्यूट अनम्यूट करना है, हैंड फ्रीज करना है। ये सारी चीजें बेसिक है, इनको हमें जानकारी होनी चाहिए, तभी हम जो है जूम ऐप लोड करके और उसके ऊपर, इस ऐप के ऊपर हम इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बेसिक ज्ञान होना चाहिए। ये ज्ञान कहाँ से आता है? भगवान की संवित शक्ति से हमको आता है। संगिनी शक्ति क्या है? हमको चाहिए, क्या चाहिए? इस क्लास को करने के लिए हमें मोबाइल फोन चाहिए। ये फोन जो है वो हमें कैसे मिलेगा? ये सब का ज्ञान कैसे? संगिनी शक्ति से हमको ये सुविधा मिल पाती है। सुविधाएं कौन देता है? संगिनी शक्ति देती है। और हलादनी शक्ति क्या है? हम जो जून में बैठ के जो आनंद प्राप्त कर रहे हैं, यहाँ पर बैठ के हम लोग पढ़ रहे हैं और हमको पढ़ने से जो आनंद प्राप्त हो रहा है वो कहाँ से प्राप्त हो रहा है? हलादनी शक्ति से प्राप्त हो रहा है।
तो यहाँ पर ये ज्ञान मिल रहा है, इस ज्ञान को हम जान रहे हैं। कहते हैं ना कि भगवान की 3 शक्तियों को भागवतम में कहा गया, दूसरा अध्याय आप पढ़ेंगे शायद दूसरे स्कंद के 6ठे अध्याय में है कि भगवान की 3 शक्तियां हैं, त्रिशक्ति धृक, सर्वशक्तिमान। इन 3 शक्तियों के द्वारा ही भगवान हो पाते हैं। तो इन 3 शक्तियों के द्वारा ही हमें ज्ञान मिल पाता है, हम सब जान पाते हैं, इस जगत को जान पाते हैं, भौतिक जगत को जान पाते हैं, आध्यात्मिक जगत को जान पाते हैं। तो ये ज्ञान विशेष है, परम मुनि सिद्धि प्राप्त करते हैं। कौन सा ज्ञान है ये कब पता चलेगा? अध्याय के अंत में। भगवान कह रहे हैं कि मैं ज्ञान फिर से कहूंगा। कौन सा ज्ञान? जो भगवान पहले कर चुके हैं। प्रकृति के बारे में, प्रकृति के गुणों के बारे में 13वें अध्याय में बताया है और 18वें अध्याय में भी बताएंगे। तो भगवान ने ज्ञान को बार बार बता रहे हैं, भूय प्रवस्थामी, बार बार बता रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, 3 गुणों की पहले भी चर्चा कर चुके हैं भगवान, और फिर यहाँ पे बता रहे हैं। तो भगवान कह रहे कि मैं तुम्हें बार बार बता रहा हूँ, तुम जान जाओ। जान के क्या करो? इस बंधन से बाहर निकलो, इस बंधन में नहीं फंसो। हरे कृष्णा। आगे बढ़ते हैं। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्मम् आगतः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। इस ज्ञान में स्थित होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति यानी शफा को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वो ना तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान जो है दो श्लोकों में, पहले श्लोक में और दूसरे श्लोक में ज्ञान की महिमा बता रहे हैं। इसके बाद इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। तो इस श्लोक में श्रुति फल बता रहे हैं कि मनुष्य जीवन सफल कैसे होगा। इस ज्ञान से सफल होगा जब दिव्य स्वभाव प्राप्त हो जाएगा। इससे जो भौतिक कार्य करते हैं, हम टीवी देखते हैं, ये सीरियल लगा लिया, वो ओटीटी देखना है, मूवी देखना है, मैच देखना है, कोई फल नहीं मिलना है। उल्टा सीधा कोई भी किताब उठा लिया, कुछ भी पढ़ लिया, कोई फल नहीं मिलेगा। लेकिन भगवत गीता पढ़ी, भागवतम पढ़ी तो क्या होगा? जन्म मृत्यु के बंधन से छूट गए। ये श्रुति फल है, भगवान श्रुति फल बता रहे हैं। 13वें अध्याय के अंत में ही भगवान ने बता दिया कि ज्ञान चक्षु से जीव शरीर और शरीर के ज्ञाता के अंतर को देख लीजिए तो क्या होगा? परम लक्ष्य मिलेगा। वो ज्ञान क्या है, कैसे प्राप्त करेंगे, उसकी क्या विशेषताएं हैं? 4 बातें हैं। पहला कि भौतिक प्रकृति के गुण क्या है, दूसरा कैसे कार्य करता है, तीसरा जीवात्मा इन गुणों से कैसे बचता है, और जीव को कैसे मुक्ति प्राप्त हो पाएगी इस सब से। तो 13वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान ने बता दिया, पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगस्य सदस्य द्योनि जन्मसु। ये प्रकृति के 3 गुणों की संगति करके ही करता है कि आदमी जन्म मृत्यु जरा व्याधि भोगता है, उत्तम योनि अधम योनि सब प्राप्त करता है। जैसे चोर होता है ना, किसी को पकड़ लेता है, रस्सी से जकड़ लेता है बिल्कुल, और फिर उसके घर वालों को फोन करता है फिरौती पाने के लिए कि हम मुझको ये दे दो वो दे। वैसे ही जो है गुण क्या करते हैं? जीवात्मा को बांध लेते हैं। अब उस इस अध्याय में बताया जाएगा कि उस बंधन से जीव कैसे छूट पाएगा, कैसे उससे निकल पाएगा, ये यहाँ पर बताया जाएगा। हरे कृष्णा। मम योनिर्महति ब्रह्म तस्मिन् गर्भे दधाम्यहम् सम्भव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे भरत पुत्रो, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। हरे कृष्ण। तो भगवान जो है यहाँ बता रहे हैं, अपनी महिमा को बता रहे हैं कि प्रकृति के बारे में तो उन्होंने पहले ही बताया है। अब यहाँ पर विस्तार से बता रहे कि प्रकृति अर्थात ये सृष्टि आरंभ कैसे होती है, इसका आरंभ कैसे होता है। तो भगवान कह रहे ब्रह्म नामक वस्तु को मैं ही गर्भस्थ करता हूँ। तो जो मायावादी होते हैं वो ब्रह्म को जो है खुद ही को समझते हैं कि हम ही ब्रह्म है, सर्वखिलत ब्रह्म, हर वस्तु ही ब्रह्म है। लेकिन जो है जो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि ब्रह्म नामक वस्तु को मैं ही गर्भस्थ करता हूँ।
कभी जीव को ब्रह्म कहा जाता है, कभी प्रकृति को ब्रह्म कहा जाता है, क्योंकि प्रकृति भी शाश्वत है, भगवान की शक्ति है। जीव भी जो है वो शाश्वत है, भगवान की शक्ति है, इसलिए उसको ब्रह्म बोला जाता है। तो इस ब्रह्म नामक वस्तु को मैं ही गर्भस्थ करता, उसी से जीवन स्टार्ट होता है। किसी का भी जीवन हो, कहाँ से स्टार्ट होता है? यहीं से स्टार्ट होता है, भगवान के द्वारा ही। ये थोड़ा सा जो है वो कठिन है समझना कि भगवान जो है वो कृष्ण विस्तारित होते हैं बलराम के रूप में, फिर उनसे संकर्षण होते हैं, प्रद्युम्न होते हैं, अनिरुद्ध होते हैं, वासुदेव होते हैं, फिर उनसे नारायण आते हैं, फिर नारायण से द्वितीय संकर्षण और वासुदेव, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न आते हैं। उस जो है द्वितीय संकर्षण से महाविष्णु आते हैं, महाविष्णु गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु। वहां से महाविष्णु के दृष्टि से जो ज्योति निकलती है, वो ज्योति पुंज जो है वो शंभु के रूप में आती है, और उन शंभु का जो लक्ष्मी का विस्तार है, महामाया, उनके द्वारा जो है वो मिलन होता है, और उस मिलन से प्रकृति जो है वो गर्भस्थ होती है। तो ये एक प्रक्रिया होती जो महत तत्व के रूप में होती है। पहले 3 गुणों की अवस्था जो है अव्यक्त होती है, जिसको प्रधान कहते हैं, जो 13वें अध्याय में हमने प्रधान के बारे में पढ़ा था, उसको प्रधान कहते हैं। वो प्रधान तत्व जब महाविष्णु के ज्योति से, जो ज्योति उनके आंखों से आती है, उस ज्योति से जो शंभु का निर्माण होता है, उनके से और महामाया के महामिलन से जब जो है वो महतत्व जो होता है व्यक्त रूप में आता है, उससे सृष्टि चल पड़ती है। तो एक तरह से कौन है मूल में, कौन है? भगवान श्री कृष्ण ही है, वही गर्भस्थ करते हैं और उसी से सृष्टि आगे बढ़ती है। हरे कृष्ण। सर्वयोनिषु कन्थेया मूर्तयो सम्भवन्ति यथा तासां हि ब्रह्म महत् योनि अहं हि बीजपद पिता। हे कुंती पुत्र, तुम ये समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव जनिया इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है, और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। हरे कृष्ण। सर्व योनिषु, सारी योनियां, इसमें पेड़ है, पशु है, पक्षी है, कीट पतंगे हैं, मनुष्य, सबके के लिए प्रयोग किया जाता है। चाहे पृथ्वी हो, जल हो, पहाड़ हो, रेगिस्तान हो, जहाँ कहीं भी जीव है, सबके बारे में बात हो रही। किसी को भी छोड़ा नहीं गया है। भगवान सभी योनियों के बीज हैं। तो कई लोग पूछते हैं पहले ना कि पहले बीज आया था का पेड़ आया था, बच्चों को उलझाते हैं ऐसे प्रश्नों में। तो हमारे को भी होता है, हाँ पहले बीज आया कि पहले पेड़ आया, पहले पेड़ आया कि पहले बीज आया, बीज के बिना पेड़ कैसे, पेड़ के बिना बीज कैसे, हम सोचते हैं इस चीज को। तो शास्त्र हमको बता रहे हैं कि बीज कहाँ से आया। भगवान कह रहे हैं मैं बीज प्रदाता पिता हूँ, सारे जीवों का बीज प्रदाता पिता कौन है? भगवान है। कई लोग भौतिक प्रकृति को ही पिता मानते हैं, परंतु भौतिक प्रकृति क्या है? माता है। और सभी जीवों को तथा जो है सभी योनियों में जो जो भी जीव है, सबको कृष्ण क्या है? बीज प्रदाता पिता है। और भौतिक प्रकृति जीवों को गर्भ में धारण किए हुए है। जीव दिव्य है, उसका भौतिक प्रकृति से लेना देना नहीं होता है, फिर भी क्या होता है? फिर भी वो प्रकृति के 3 गुणों की माया में फंस जाता है, क्योंकि भोक्ता बनना चाहता है। भोक्ता बनने के कारण वो फंस जाता है। हरे कृष्ण। सत्त्वं रजस्तमोऽयेति गुणा प्रकृति संभवाखा निबद्धन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्। भौतिक प्रकृति तीनों गुणों से युक्त है। ये है सत्व, रजो तथा तमोगुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब साक्षात जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो ये गुणों से बन जाता है। हरे कृष्ण। हरे। तो हम बहुत देर से बात कर रहे थे कि 3 गुण है, 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो बहुत से लोग सोचते कहाँ लिखा है ये। तो ये 14वें अध्याय का 5वां श्लोक है, इसमें लिखा है कि भौतिक प्रकृति के 3 गुण होते हैं। बहुत लोग का कहना होता है कि जीवात्मा का क्या दोष है, जीवात्मा तो क्यों बच जाती है। तो प्रकृति के गुणों का दोष है कि जीव को बांध लेती है, पर जीवात्मा का दोष होता है इच्छा करना, क्योंकि जीव के पास तो तटस्था शक्ति है ना। जीव तो उसके पास स्वतंत्रता है, भोग करे या भगवान के बारे में जाए, संसार चाहिए कि कृष्ण चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें अभी तक आई हैं कि ऐसा ज्ञान भगवान दे रहे हैं
जो कि परम सिद्धि देने वाला है। दूसरी बात आई कि हम सब एक पिता के संतान हैं। और आए कि पहले बीज आया कि पेड़, तो थ्योरी सिद्ध हुई कि बीज आया है, भगवान बीज प्रदाता पिता है। जैसे कि धान होता है, धान प्रभुपाद जी तात्पर्य में देते हैं इसको कि धान के ढेर होते हैं, उसमें बिच्छू जो है दिखाई पड़ने लगते हैं। तो बहुत लोग सोचते हैं कि धान को ढेर इकट्ठा कर दो तो बिच्छू आ जाएंगे। नहीं, बिच्छू के अंडे पहले से थे वहां पे, तब बिच्छू पैदा हुआ, अपने आप से पैदा नहीं हुआ है। तो हर जगह जीव है, जीव की बहुत सारी योनियां है, जीव हर जगह है। और देखिए कि इसी का है कि हर जगह कहते हैं ना, हर जगह कीटाणु है, हर जगह बैक्टीरिया है। आप कोई कहते हैं कि उबाल के खाओ, धो के खाओ, क्यों हमको दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन जीव बहुत है। कहते हैं सूर्य लोक में भी है, जो इतना तपता है सूर्य लोक, अग्नि में भी जीव है। कहते जल जाएगा, लेकिन कुछ जीव ऐसे हैं जो अग्नि में भी रह लेते हैं। और तो भगवान इस लोक के क्या, हर लोक के बीच प्रदाता पिता है। तो कुछ वैज्ञानिक कहते हैं केमिकल रिएक्शन से जो है वो ये आया है, दुनिया आई है। लेकिन क्या है, खंडन हो रहा है, भगवत गीता जो है वो खंडन कर रही है कि नहीं, ये जो 84 लाख योनियां हैं, ये भगवान से आई हैं। जो विज्ञान है वो कितना भी उन्नत हुआ है, लेकिन चावल का एक दाना भी नहीं बना पाया है, दाल का एक दाना भी नहीं बना पाया है। सब जो है, जो डार्विन सिद्धांत है कि मनुष्य बंदर से आया, तो ये भी यहाँ पे गलत होता है। ये भी कि नहीं, हम डार्विन के अनुसार बंदर की वो नहीं है, संतान नहीं है, बंदर की हमारे पूर्वज नहीं है। हमारे पूर्वज कौन है, हमारे पितामह कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो यहाँ पर बताई गई हैं। हमें ध्यान में रखना है कि हमें प्रकृति के गुणों से मुक्त होना है, हमें भगवान की भक्ति करनी, क्योंकि हमारा जो है वो पूर्वज कौन है, हमारा आदि पुराण पुरुष पुरुष भगवान है। और हाँ, उन्होंने हमको जो है वो जन्म दिया है, वो बीज प्रदाता पिता हैं। और प्रकृति के गुणों में बंधन के कारण ही हमें उत्तम और अधम योनियां प्राप्त होती। तो इन सब के बारे में हमें ध्यान देना है। और ये अध्याय इसी गुण के बारे में बहुत डिटेल में हमको बताता है। हरे कृष्ण। तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशाकं मनामयम् सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघा। हे निष्पाप, सतगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्य को सारे पाप कर्म को मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुणों में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बन जाते हैं। हरे कृष्ण। सतोगुण बहुत अच्छा होता है, सबसे अच्छा इन तीनों गुणों में सबसे अच्छा होता है। देखिए, ये भी होता भौतिकी है। हर गुण के बारे में भगवान बता रहे, पहले सतोगुण के बारे में कि हमें सतोगुण में रहना चाहिए, कम से कम सतोगुण तक तो आ जाना चाहिए हमें। शास्त्रों में कहा गया है कि सतोगुण का अर्थ है कि बहुत ज्ञान हो जाता है, बहुत सुख होता है उससे। ज्ञान से ही सुख होता है, शांति आती है। तो लोग सोचते हैं कि जो सतोगुण में होता होगा वो तो बहुत अच्छा है, बनता नहीं है। परंतु नशा क्या होता है, नशा सबका होता है, चाहे जो भी नशा हो। नशा अच्छाइयों का भी नशा हो जाता है। तो सतो गुण है, रजोगुण है, तमोगुण है, नशा सब में है। सतोगुण में रहने का लाभ ये होता है कि सतोगुण में भगवान का ज्ञान रजोगुण और तमोगुण से ज्यादा होता है, परंतु इसका भी गर्व हो जाता है। कहते हैं ना, रस्सी चाहे सोने की हो, चाहे चांदी की हो, चाहे लोहे की हो, बांधती तो तीनों ही है। लेकिन सोने की रस्सी ज्यादा अच्छी मानते, थोड़ी चमकती तो है, थोड़ा ज्ञान तो उसमें होता है, सुख तो उसमें होता है। सतोगुण सुख देता है, ज्ञान देता है। जैसे आपके पास कंप्यूटर होता है तो उसमें वायरस नहीं होता है, तो सतोगुण में वायरस नहीं है, थोड़ा थोड़ा वायरस है रजोगुण में। और कंप्यूटर स्टार्ट हो गई नहीं दे रहा है तो क्या है, तमोगुण है। तो सतोगुण भी कभी कभी बनते हैं, नशा होता है, उनको भी बंध जाते हैं। किससे, सुख से, ज्ञान से बन जाते हैं। लगने लगता है ओ मेरी तो, मैं तो बड़ा ज्ञानी हूँ, मेरे तो सब आता है। और ये सुख होता है, ओहो दुनिया से सुखी हूँ मैं, इतना ज्ञान है मेरे पास, सारे जो है वो सुख मेरे पास दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं। तो बहुत, लेकिन जो है सतोगुण अच्छा होता है सब। कहते हैं ना कि वो या निशा सर्वभूतानाम तस्या जागृति संयमी। संयमी क्या होता है, जागता है जब अन्य सोते हैं। सतोगुण क्या होते हैं, वो एकदम छात्र की तरह से होते हैं, सवेरे जगते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। और जैसे वो हमेशा जो है वो ज्ञान में लगा रहता है, ज्ञान की प्राप्ति में, सतोगुणी ज्ञान की प्राप्ति में लगता है। लेकिन बनता वो है। हरे कृष्ण। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम्
तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनाम। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण से ये देहधारी ये जीव सकाम कर्म से बांध जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ये जो जीव होता है ये रजोगुण का गुण बताया जा रहा है कि ये जीव चाहता है, कर्म करता है, बहुत कर्म करता है, मेहनत करता है, लेकिन उसको लाभ चाहिए। बिना लाभ के वो कोई कार्य नहीं कर सकता है। सतोगुणी कर्तव्य समझ के काम करता है, लेकिन रजोगुणी को फल चाहिए। सबसे ज्यादा नंबर मेरे आए, सबसे ज्यादा प्रशंसा हमको मिले, टॉप में मैं रहूं, कुश्ती लड़ूं तो मैं ही जीतूं। नहीं मिला, परेशान। जैसे खेल रहे हैं बच्चे, रोने लगते हैं, नहीं नहीं मैं नहीं जीत पाया। ऐसे रजोगुणी होता है, बहुत महत्वाकांक्षी होता है, संतुष्टि नहीं होता है, हमेशा और के चक्कर में पड़ा रहता है। एक कार मिल गई दूसरी चाहिए, ये तो लग्जरीज नहीं है, तो लग्जरी कार चाहिए, बड़ी कार चाहिए। कार हो गई, सारी कारों के ढेर लगे, मर्सिडीज लैम्बोर्गिनी सब हो गए। अब क्या चाहिए? हेलीकॉप्टर चाहिए, फिर चार्टर्ड प्लेन चाहिए, समाप्ति नहीं होती इच्छा। भौतिक भोग के लिए परेशान रहते हैं, संचय करते रहते हैं, चाहे उसकी जरूरत ही हो या ना जरूरत हो। कहते हैं ना कि हमको ये तो पता है कि हमें कमाना चाहिए, हमें धन अर्जित करना चाहिए, जरूरी है, चाहिए घर जो है संसार चलाने के लिए, घर संसार चाहिए, लेकिन कितना कमाना है, कहाँ पे रुक जाना है, पता ही नहीं होता है। हम अंधाधुंध भागते चले जाते हैं, भागते चले जाते हैं, रुकते ही नहीं है। उसके पास ये चीज है, मेरे पास क्यों नहीं है? जैसे एक एडवर्टीजमेंट आता था ना, मेरी साड़ी जो है उसकी उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, बस वैसा ही भाव रहता है। मेरा परिवार सबसे सुंदर हो, जो है पत्नी सबसे सुंदर हो, मेरा पति सबसे अच्छा हो, सुंदर घर हो, सबसे अच्छा हो, जीवन भर परिश्रम करता है। इस समय देखिए रजोगुण का बोलबाला है, चारों ओर रजोगुण ही रजोगुण भरा है, प्रशंसा चाहते, सम्मान चाहते हैं, रुकते ही नहीं है कहीं। हरे कृष्ण। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत। हे भरतपुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन यानी प्रमाद, आलस तथा नींद है जो बद्ध जीव को बांधते हैं। श्री कृष्ण। हरे कृष्णा। तो तमोगुणी क्या होते हैं? आलस से होते हैं, हमेशा प्लानिंग प्लाटिंग करते रहेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। हमेशा प्रमाद में रहेंगे, आलस्य में रहेंगे। आप कुछ ऑफिस में चले जाइए, क्या होता है? काम ही नहीं करके देंगे, कल आइए, परसों आइए, नरसों आइए, काम करेंगे ही नहीं। तो ये तमोगुणी लोग यही होते हैं। सतोगुणी क्या करता है? ज्ञान का अनुशीलन करता है, उसके लिए कर्म करता है। रजोगुणी अपनी भौतिक इच्छाओं के लिए कर्म करता है, और तमोगुणी क्या करता है? केवल योजनाएं बनाता है, सोता रहेगा आवश्यकता से अधिक। जब ज्यादा सो लिए तो कहते हैं ना सुस्ती आ रही है, वैसे ही सुस्ती रहेगा, निराश रहेगा, किसी आध्यात्मिक कार्य में रुचि ही नहीं रहेगी। कहीं ये नशा करने लगे, बीच सड़क पर लड़ने लगे, तो उसको ये नहीं समझ में आएगा कि लड़ने की जगह नहीं है। या ये नहीं कि भगवान में चलो बैठे हैं तो मंदिर ही चले जाए, कुछ अच्छा कार्य कर ले, नहीं, उसको समझ में नहीं आता है। वो ऐसे ही आलस से प्रमाद में रहता है। हरे कृष्ण। शत्रुंषु संजयोति रजकर्मणि भारत ज्ञानम् आवृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। हे भरतपुत्र, शतगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजगुण सकाम कर्म से बांधता है और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांधता है। हरे कृष्ण। तो भगवान अभी और बता रहे हैं तीनों गुणों के बारे में कि सतोगुणी सुख से बनता है। जैसे दार्शनिक होते हैं, शिक्षक होते हैं, तो पढ़ते हैं, सुनाते हैं, सबको समझाते हैं, संतुष्टि मिलती है, सुख मिलता है कि हाँ जो है मैंने किसी को बताया, कुछ अच्छा भावनाएं आती हैं। रजोगुणी क्या होता है? सकाम कर्म करता है, जैसे कि भंडारा लगा देगा, कुछ लोग को अस्पताल पहुंचा देना, अस्पताल में दवाइयां बांट देना, किसी को खाना खिला देना, तो उसको इससे संतुष्टि मिलती है, उसको सुख बांधता है। वो भी ऐसे दौड़ता रहता है कि हाँ और काम कर ले और काम कर ले, तो उससे जो संतुष्टि मिलती है उससे वो बनता है। तमोगुणी के पास ज्ञान ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है, उसका जीवन क्या है, एक निरर्थक सा जीवन जीता रहता है, कोई लक्ष्य नहीं, कोई उद्देश्य नहीं,
उसके लिए कोई प्रयास भी नहीं। रजस्तमश्चाभिभूया सत्त्वं भवति भारत। रजसत्त्वं तमश्चैव तमस्त्वं रजस्तथा। हे भरत पुत्र, कभी कभी सतगुण रजगुण तथा तमगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजगुण सत तथा तमगुण को परास्त कर देता है, और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतो तथा रजोगुण को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। श्री कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ऐसा नहीं है कि कोई हमेशा सतोगुण में ही रहे या हमेशा रजोगुण में ही रहे या हमेशा तमोगुण में ही रहे। तो कैसे हम कैटेगराइज करते हैं कि कौन सतोगुणी है, कौन रजोगुणी है, कौन तमोगुणी है? तो जिसकी प्रधानता होती है, कभी कभी क्या होता है, हमको बड़े अच्छे अच्छे कार्य करने का मन करता है, कभी कभी हम क्या करते हैं, स्वयं से तुलना करने लगते हैं, और कभी कभी हम आलस्य में रहते हैं। तो कभी सतोगुण हावी हो जाता है कि उसका प्रधानता हो जाती है। तो हम सुबह से उठते हैं जैसे, तो उस वक्त सतोगुण में रहते हैं ज्यादातर लोग, कि भगवान के कार्य करते हैं, मंदिर साफ करते हैं, माला बनाते हैं, भोग में क्या बनाए ये सब सोचने लगते हैं। और कभी हम कहते हैं नहीं यार तो संडे है, देर तक सो लेते हैं। तो क्या हुआ, हमारा जो गुण है स्विच कर रहा है, सतोगुण में थे अगर हम भगवान के कार्य कर रहे हैं, अगर हम सो जाते तो तमोगुण में चले जाते हैं। तो कभी किसी गुण की प्रमुखता हो जाती है, कभी दूसरे गुण की प्रमुखता हो जाती है, ये प्रकृति में चलता रहता है। समाज भी देखिए ना, पहले समाज सतोगुण प्रधान था, फिर समाज इस समय का क्या है, रजोगुण प्रधान है, तमोगुण भी काफी बढ़ता चला जा रहा है। तो हमेशा बदलता रहता है हमारा स्वभाव बदलता रहता है। तो इस समय हम जो पढ़ रहे थे कि प्रकृति के तरीकों में कैसे जो है वो प्रकृति के तीन गुण होते क्या है, इनमें उलझाव कैसे होता है। तो छठे से लेकर 10वें श्लोक तक हम पढ़े कि प्रकृति के तीन गुण हमको कैसे बांधते हैं। अब हम 11वें से 13वें श्लोक तक पढ़ेंगे कि तीन गुणों के लक्षण क्या हैं, उनको हम कैसे जान पाएंगे, कैसे पहचानेंगे। और 14वें से लेकर 15वें तक मृत्यु पे क्या गति होती है, किस गुण में कौन सी गति मिलती है, और 16वें से 18वें तक क्या परिणाम होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाशाय उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्यमित्युता। शतगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान का प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। हरे कृष्णा। तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि शरीर में जो है 9 द्वार होते हैं। 5वें अध्याय में वर्णन किया गया था, सर्व कर्माणि मनसा सन्न्यास्ते सुखवशी 9 द्वारे पुरे देवी नैव कुर्यन्त कार्यन्। तो 9 द्वार बताएंगे आप लोगों में से कौन कौन से 9 द्वार होते हैं? हरे कृष्णा। हम पढ़ चुके हैं पहले भी। हरे कृष्ण माता जी। हरे 2 कृष्ण। आंखें, 2 नाक, 2 नथुनी, मुंह, गुदार, उपस्थ। चलिए, बहुत सामने ही लिखा हुआ है ये तो नहीं पर माता जी याद भी हो गया आपको। बहुत अच्छी बात है। हरे कृष्णा, याद है तो बहुत अच्छा है। नाम दे रहे हैं ना तो माता ये जी। जी हरे कृष्णा। आँख तो नाक ये कान माता जी डबल हो गए है ना, मुंह हो गया हम्म और ये गुदा हो गई हम्म और एक एक और क्या, उपस्थ है। हाँ ऊपर, हाँ, तो कहते हैं ना कि जब इनमें प्रकाश हो, क्योंकि ये द्वार भी क्या होता है, माया के आवरण से ढके रहते हैं। यदि प्रकाश नहीं है तो कुछ दिखाई नहीं देता है ना, कि कहाँ दरवाजा है कहाँ खिड़की है। किसी को आप अंधेरे में बंद कर दीजिए और प्रकाश न हो तो क्या, वो गोल गोल घूमता ही रह जाएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कहाँ दरवाजा कहाँ खिड़की कहाँ से निकले। तो उसी तरह से अगर ज्ञान न हो, तो ज्ञान का प्रकाश न हो तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम कैसे गुण में जी रहे हैं, हमें कैसे गुण में जाना चाहिए। हमें सतो गुण की तरफ प्रयास करना चाहिए, हम अपनी चेतना जो हमारी है उसको ऊपर उठाना चाहिए। कहते ना, भागवतम में कहा जाता है ना, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नष्ट। जो है रोज जब हम भगवान के व्यक्तित्व को पढ़ते हैं
तो हमारे सारी जो अभद्र होते हैं, जितना भी हमारे कल्मश होते हैं, सब जो है वो समाप्त हो जाते हैं। जो हृदय को कष्ट देने वाली चीजें होती है सब नष्ट हो जाती हैं। तो हमें भगवान की स्तुति करनी चाहिए, क्योंकि भगवान की जब प्रेममयी सेवा करते हैं तो ही हमारे अंदर सतोगुण आते हैं। तथा तदा रजस्तभो भावो काम लोभाद्यश्च ये चेता अतरिन्ना विधिस्थित सत्वे प्रसिद्धति। जब भगवान का नाम लेते हैं सतोगुण उपस्थित हो जाते हैं, क्योंकि प्रकृति में जो रजोगुण है, तमोगुण है, जैसे वासना है, इच्छाएं हैं, ये सबका प्रभाव क्या होता है, हृदय से गायब हो जाता है। तो ज्ञान के कारण जो भ्रम होता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, अहंकार आ जाता है, मैं ही सब जानता हूँ, वो क्या होता है कि समाप्त होने लगता है। जो नौ द्वार जो है, अगर उसमें अंधेरा है, हम वो पूरी तरह से प्रकाशित नहीं है, भ्रमित है, मन जो है वो इधर उधर है, इंद्रियां क्या है, इंद्रियां अगर चेतना में नहीं है, सही जगह में, सही चेतना में कार्य नहीं कर रही हैं, तो क्या होगा, हम पतन की तरफ जाएंगे। जैसे डॉक्टर जानता है कि क्या बीमारी है, इससे कैसे डील करना है, ऐसे ही जब व्यक्ति सतोगुण में होता है तो वो जानता है हमारी चेतना कहाँ जा रही है, वो रास्ता चुनता है जिस रास्ते के परिणाम अच्छे होते हैं, प्रकाशवान होते हैं। यदि भ्रम में रहेंगे तो निर्णय सही नहीं होगा, गलत होगा। प्रकाश में हमको पता होता है कि हमें क्या कार्य करना है, क्या कार्य हमें नहीं करना है। तो सतोगुण में सारे जो द्वार होते हैं ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। हरे लोभ प्रवृत्तिरारम्भका कर्मणामशमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते निवृत्ते भरतर्षभ। हे भरत वंश में प्रभु, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्मों, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। हरे कृष्णा। तो आप लोग में से कोई बताएगा कि नौ द्वार प्रकाशित होने का मतलब क्या है? हरे कृष्णा। नौ द्वार प्रकाशित होते हैं, सही है, कैसे, हरे क्यों, कृष्ण कैसे माता होते जी। हैं? हरे कृष्णा जी। माता जी मतलब आंखों में प्रकाशित यानी भगवान का दर्शन, कानों से भगवान का श्रवण, और मुंह से भगवान की वाणी बोलना, सुनना, समझाना, नाकों से भगवान के सुगंधित फूलों को चढ़ाए गए पुष्पों को सुगंध लेना, ये सब होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा माता जी। इंद्रियां जब भगवान के कार्य में लग जाए, जो भी इंद्रियां हैं वो भगवान के कार्य में लग जाए, क्योंकि इंद्रियों से ही हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। और कोई माध्यम नहीं है जिसके माध्यम से इंद्रियों की जो है, केवल मन से हम चिंतन से कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी क्या है, मन भी तो इंद्रियों का स्वामी ही है। तो हमको प्रकाशवान होने का मतलब है कि सारी इंद्रियां भगवान के कार्य में जुटी हुई हो। तो अब दूसरा जो था कि लोभ होता है, जो रजोगुण में होता है, लोभ बहुत होता है, बहुत आसक्ति होती है, गहन उद्यम होता है, अनियंत्रित इच्छाएं होती हैं। तो सर्वारंभ परित्यागी, समस्त प्रयत्नों का त्याग करना है, किसी फल के लिए प्रयत्नशील जो नहीं रहता है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय, ऐसा 12वें अध्याय में कहा गया। तो चौथे अध्याय में भी भगवान ने आरंभ शब्द का प्रयोग किया था। यहाँ पर भी जो है वो भगवान आरंभ शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। आरंभ का मतलब क्या है कि प्रयत्न करना है, प्रयास करना है, किसके लिए, भगवान के कार्य के लिए, अपने कार्यों के लिए नहीं, अपने आप को लुभाने के लिए नहीं, अपने लिए प्रयत्नशील नहीं होना है, हमको भगवान के लिए प्रयत्नशील होना है। हिंदी में जब हम पढ़ते हैं तो होता है, आरंभ का मतलब होता है कि शुरू करना, लेकिन संस्कृत में आरंभ का अर्थ जो है वो कई अर्थ होते हैं। उसमें एक अर्थ ये भी होता है कि उद्यम करना, भगवान के लिए प्रयास करना। तो जब कहते हैं कि ज्ञान को अग्नि से उसके कर्म फलों को भस्म कर देते हैं, तो फिर जो है वो शुद्धता आ जाती है। तो यहाँ पर आरंभ का अर्थ है प्रयत्न करना, प्रयास करना, उद्यम करना। क्योंकि जब रजोगुण की वृद्धि होती है, तो मनुष्य के अंदर होती, तो असंतुष्टि हो जाती है, आसक्ति बढ़ जाती है, इच्छाएं अनियंत्रित होने लगती है, लालच बढ़ जाता है। तो इंद्रिय भोग में लोग पड़ जाते हैं। तो ये देखिए, जो हम घर बनाए, महल बनाए, कुछ भी बनाए, छोड़ना तो पड़ेगा नहीं कि इतना सारा उद्यम करने की आवश्यकता क्या है कि हम जिसके लिए पूरी जीवन प्रयत्न करते रह जाएं और उसके बाद उसको भोग भी ना पाए, और साथ ही साथ बंधन, यहाँ के बंधन भी नहीं छूटे, वहां के बंधन भी नहीं छूटे।
हरे कृष्ण। अप्रकाश प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमश्चेतानि जायन्ते विवृद्धि कुरु नंदन। जब तमगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्तता तथा मोह का प्राकट्य होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो तमोगुण की बात हो रही है कि तमोगुण में क्या होता है, जब उसकी वृद्धि हो जाती है तो नियम में नहीं बनता है, परिश्रम ही नहीं करना चाहता है, निष्क्रिय जीवन जीता है, ज्ञान भी नहीं है, ज्ञान नहीं है तो अज्ञान है, प्रकाश नहीं है तो अप्रकाश है, प्रवृत्ति नहीं तो अप्रवृत्ति है। तो जब लोग आलस में रहते हैं, प्रमाद में रहते हैं, आसक्ति में रहते हैं, चेतना निष्क्रिय होती जा रही है, तो क्या होगा, ये तमोगुण में जो जीवित रहता है उसके अंदर ये सब लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं। हरे कृष्ण। यदा शक्ति प्रविद्धेतु प्रलयं याति देहभिः तदत्यामविदं लोकान् अमूलान् प्रतिपद्यते। जब कोई शतगुण में मरता है तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों को प्राप्ति होती है। हरे कृष्ण। तो ये संसार क्या है, ये संसार जो है वो दुखालय है, अशाश्वत है, और फिर भी हम भाग्यशाली है कि हम भक्ति कर सकते हैं, देवता भी तरसते हैं इस यहाँ पर भक्ति के लिए। तो इन तीन गुणों में जो लक्षण है ये जानने के बाद हमको यहाँ बता रहे भगवान की प्रतिफल क्या होता है, सतगुण में क्या गति होती है, रजोगुण में गति क्या होती है, तमोगुण में गति क्या होती है, और जिस गुण में शरीर को त्याग करते हैं उसके अनुसार कौन सा हमको परिणाम प्राप्त होता है। तो यहाँ बता रहे कि जो लोग सतोगुण की वृद्धि हो जाने पर शरीर का त्याग करते हैं उनको उच्च लोक मिलते हैं, जैसे ब्रह्म लोक है, जन लोक है, ऐसे उच्च लोक प्राप्त करते हैं, क्योंकि ज्ञान होता है उनको, तो उनके कार्य भी सही होते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं तो उच्च लोक में जाते हैं। हरे कृष्ण। रजोषि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गीषु जायते तथा प्रलीनतमसि मूढयोनिषु जायते। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वो सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वो पशु योनि में जन्म धारण करता है। हरे कृष्ण। तो मनुष्य अगर रजोगुण में उसकी मात्रा उसके अंदर बहुत अधिक हो गई तो सकाम कर्म करने लगेगा, यानी कि इंद्रिय भोग का जो है सामान जुटाएगा, और इंद्रिय भोग का सामान जुटाएगा तो फिर इसी धरती पे आएगा, क्योंकि भोग तो यहीं आके करेगा इसी धरती पे। भगवान ने कहा है कि जिस भाव से शरीर छोड़ते हैं वही जन्म मिलता है, तो यम यम वापि स्मरण भावे तजन्ते कलेवरम तम तमे वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। तमोगुण में रहेंगे तो क्या होगा, प्रवृत्ति भी तमोगुणी रहेगी, तो जन्म भी पशु जीवन मिलेगा, क्योंकि पशुओं से ही तो सो रहे हैं, खा रहे हैं, फिर सो जा रहे हैं, कोई लक्ष्य ही नहीं है। तो पशु योनि में दुख है क्योंकि वो मनुष्य योनि में रह रहा था, कोई अपने से डिमोशन थोड़ी चाहता है। हम पढ़ रहे हैं तो हम चाहते हैं हमारा प्रमोशन हो, अगली कक्षा मिले, हम काम कर रहे हैं तो प्रमोशन चाहते हैं, हम थोड़ी चाहते हैं हमको रिवर्ट कर दिया जाए या डिमोशन कर दिया जाए। तो ये जो तमोगुणी होते हैं ये तो सबसे नीचे की योनियों में चले जाते हैं, कई पशु योनि में चले जाएंगे, नरक में जैसा कार्य रहेगा वैसा जाएंगे। रजोगुणी क्या होते हैं, पृथ्वी लोक में आ जाते हैं, और सतोगुणी उच्च लोक में चले जाते हैं। हरे कृष्णा। कर्मणः सुकृतः शाहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है, और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। श्री कृष्ण। हरे कृष्णा। सतोगुण में जो कर्म होते हैं तो शुद्ध फल होता है उसका, सात्विक होता है वो, सुख प्रदान करने वाला होता है। रजोगुण में करेंगे तो भौतिक होगा, परिश्रम अधिक होगा, कष्ट अधिक उठाएंगे, और अंत में क्या होगा, कर्म फल दुख के रूप में प्राप्त होगा। तमोगुणी को पता ही नहीं होता है कर्म कैसे करना है, मूर्खता में ही कर्म करेगा तो उसका फल कैसा होगा, दुख देने वाला होगा, पशु जीवन होगा। तमोगुणी में जो कार्य करते हैं उनको समझ ही में नहीं आता है गलत कर रहे हैं, गलत करना समझ में आए तब तो वो सही करें।
तो सतोगुणी तो अंत में भी सुख पा जाता है, रजोगुणी को शुरू में सुख मिलता है, बाद में दुख मिल जाता है, और तमोगुणी होता है ना शुरू में सुख मिलता है ना अंत में सुख मिलता है, क्योंकि सारे कार्य उसके जो है वो अज्ञानता में होते हैं। जैसे हम स्कूल सुबह जो है वो खुलता है, हमारे यहाँ की परंपरा है, तो उसकी जो सुबह उठने की आदत हो जाएगी, तो सुबह उठना कोई मुश्किल का कार्य नहीं होगा, आराम से उठ जाएंगे। लेकिन अगर हम स्कूल जाना ही नहीं है, पढ़ने जाना ही नहीं है, तो क्या होगा, सोते रहेंगे, तमोगुणी रहेंगे, तो सारे काम क्या होगा, मूर्खतापूर्ण होंगे, अज्ञान रहेगा। हरि सत्त्वात् सञ्जयति ज्ञानम् रजोषो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानम् एव च। सतगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो सतोगुण में ज्ञान होता है, ज्ञान में सत्कर्म होता है, रजोगुण में लोभ होता है, और अनुचित तरीके से या उचित तरीके जैसे भी अत्यधिक आवश्यकताओं को बढ़ा के, अधिक से परिश्रम करके, मोह करके शरीर को ऐशो आराम देने के लिए प्रयास करना। तमोगुणी क्या, ज्ञान आलस मोह में होता है, गलत साधनों का प्रयोग करता है, अपना जीवन बर्बाद करता है, समय बर्बाद करता है। तो ये 8 से 17 तक लगातार बताया गया है कि जो क्या लक्षण होते हैं, गुण कौन से होते हैं, लक्षण कौन से होते हैं, परिणाम उससे क्या होता है, गति क्या होती है। तो जो सतोगुणी होता है उसमें सुख, संतुष्टि, ज्ञान, इससे क्या होता है, बंधता है, और वो उसके अंदर होता भी है, लक्षण भी होते हैं। 9 द्वार जो है ज्ञान से प्रकाशित होते हैं, पाप पूर्ण कार्य नहीं करता है। उदाहरण जैसे दार्शनिक होते हैं, कवि होते हैं, तत्वज्ञानी होते हैं, गति क्या होती है, उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। तो वो उनको समस्या क्या आती है, बंधते कैसे हैं, क्योंकि खुद को सबसे ऊपर समझते हैं, सुख मिलता है, ज्ञान का जो है सुख हो जाता है, उससे भी बंध जाते हैं। रजोगुणी सकाम कर्म से बनते हैं, जो है लक्षण उनके होते हैं कि उनकी इच्छाएं असीमित होती हैं, सकाम कर्म से आसक्ति होती है, आनंद के उपभोग की बहुत ज्यादा जो है उनको मन करता है। जैसे हिरण्यकश्यपु को कहा गया कि हिरण्य में तो होता है सोना, कश्यपु माने मुलायम बिस्तर, तो हिरण्यकश्यपु को सोने से बहुत प्यार था, कि सोना यानी कि गोल्ड से भी प्यार था, और सोने से मतलब नींद से भी प्यार था। तो ये लोग जो है वो क्या होता है कि इसी जीवन में आते हैं, इसी लोक में उनकी गति होती है, जैसा हम कर्म करते हैं उसी के हिसाब से हमको गति मिलती है। तमोगुण वाले क्या होते हैं, पागलपन में होते हैं, आलसी होते हैं, अत्यधिक नींद होती है, इससे बध जाते हैं। उनके लक्षण भी वही होते हैं, पागलपन होता है, भ्रम होता है, ज्ञान होता है, आराम तलब होते हैं। कार्य क्या करते हैं, सदकपूर्ण कार्य करते हैं, निष्क्रिय रहते हैं, अज्ञानी रहते हैं, नियम में नहीं बनते हैं, गति भी उनकी निम्न योनियों में होती है। तो ये क्या होता है, ये लोग तीनों तरह के लोगों के लक्षण बताए और गुण बताए, कैसे बंधते हैं ये बताया गया, और उनको परिणाम क्या मिलता है, उनकी गति क्या होती है, ये सारा भगवान ने बताया 8 से 17 श्लोकों में। हरे कृष्णा। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्त्वा मध्ये तिष्ठन्ति राजशाखा जघन्य गुणवित्तिस्था अधो गच्छन्ति तामशाखा। शतगुणी व्यक्ति कमस्य उच्च लोक को पहुंच जाते हैं, रजगुणी इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं, और जो अत्यंत ग्रहित तमोगुण में स्थित है वे नीचे नरक लोकों को जाते हैं। हरे हरे कृष्णा। तो भगवान ने फिर इनकी गति बताई है कि ये 3 गुण के अनुसार इनकी गति क्या होती है, कि ये जो आपको लोग रहते हैं सतोगुणी, वो उच्च लोक में जाते हैं, जो रजोगुणी होते हैं वो पृथ्वी लोक पे आते हैं, जो तमोगुणी होते हैं वो जो है वो अधम योनियों को प्राप्त होते हैं। तो जीव क्या होता है, बंध जाता है, क्यों, क्योंकि वो खुद को कर्ता समझता है कि हम ही सारा कार्य कर रहे हैं, इसीलिए वो बनता चला जाता है। और बनते बनते जो है सतोगुण से, रजोगुण से, तमोगुण से, किसी न किसी से वो बनता ही चला जाता है। लेकिन जो लोग इससे पार पाने का तरीका जानते हैं, इन 3 गुणों से पार कैसे पाते हैं ये समझ जाते हैं, वो भगवान की भक्ति करते हैं, भक्तों का संग पकड़ लेते हैं और भक्ति करते रहते हैं।
तो अब जो 19वें श्लोक से लेके आगे भगवान बता रहे हैं कि इन 3 गुणों से पार करने का तरीका क्या है। हरे कृष्णा। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। जब कोई ये अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, और जब वो परमेश्वर को जान लेता है तो इन तीनों गुणों से परे है, तो वो मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। तो कर्ता प्रकृति के 3 गुण हैं, पहले भी बताया जा चुका है। प्रकृति क्रियामाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा क्रिया हन्ति मन्यते। तो जो भगवान को जान जाता है वो प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है, क्योंकि माया बड़ी प्रबल होती है। क्योंकि प्रकृति के 3 गुण सारे कार्य करते हैं, लेकिन जीव क्या समझता है, मैं ही करता हूँ, और इसलिए वो बनता चला जाता है। भगवान कहते हैं कि मेरी जो यह माया है बहुत ही ज्यादा प्रबल है। देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्य मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मित्ता तरंते। तो जो मेरे हाथ पकड़ लेता है और वो पार हो जाता है। तो भगवान का हाथ कैसे पकड़े, भगवान का हाथ तो बहुत दूर रहता है, हम तो देख ही नहीं पाते कि कहाँ पर कैसे हम भगवान का हाथ पकड़े। तो करना क्या होता है, भगवान के भक्तों का संग कर लीजिए। भगवान के भक्तों का संग किए तो भगवान का संग हो जाता है एक तरह से। जैसे कि जो गुण अग्नि में होता है वही गुण चिंगारी में भी होता है। तो जो गुण भगवान में होता है वही भगवान के भक्त में होता है। भक्तों का संग नहीं करिए तो क्या होता है, कभी कभी जो है वो पतन हो जाता है। जैसे अजामिल को देखा, अकेले रहे, भक्तों के संग नहीं रहे, पतन हो गया। आप चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे, वहां पर भी भगवान ने कहा हुआ है, वहां पर भी कहा गया है कि साधु संग सब शास्त्र कहे, लव मात साधु संग सब सिद्धि हो। चैतन्य चरितामृत में भी वर्णन है इस बात का। तो शास्त्र पढ़े, कितना भी पढ़े, परंतु भक्तों का संग बहुत आवश्यक होता है। भक्त जो है वो दिशा देता है कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, कैसे अपने कार्य में आगे को होंगे, क्योंकि प्रकृति के गुण तो सारे कार्य करा रहा है। जब जान जाता है तो इससे बाहर निकलने का प्रयास करता है, नहीं तो एक विशेष प्रकार का शरीर मिल जाएगा, उसी के अनुसार कर्म करना पड़ेगा। बहुत मछली का शरीर मिल गया तो जमीन पर रह ही नहीं पाएंगे, हाथी का शरीर मिल गया तो कम खा ही नहीं पाएंगे, सांप का शरीर मिल गया तो उड़ ही नहीं पाएंगे। तो हमें करना क्या है, इनसे बाहर निकलना है, सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त करना है। जैसे इच्छा करेंगे, जैसे कर्म करेंगे, उन्हीं से हमको अगली योनि मिलने वाली है। तो हमें जब भगवान के लिए प्रयत्न करेंगे तो प्रकृति के गुणों का प्रभाव धीरे धीरे जो है वो समाप्त होता चला जाएगा। हरे गुणानीतान्नतीत्य त्रीन् देहि देहो समुद्भवन् जन्म मृत्यु जरा दुःखैः विमुक्तो मितमश्नुते। जब देहधारी जीव भौतिक प्रकृति से संबंध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है तो वो जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा उनके कष्ट से मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। हरे कृष्ण। तो ये श्लोक होप गिविंग श्लोक है, आशान्वित करता है, हम समर्थ हैं, हम तीनों गुणों को लाग सकते हैं, हमें शक्ति है, हम इनसे परे जा सकते हैं। क्योंकि ये जो कई लोग सोचते हैं कि त्रिगुणातीत होने के लिए पहले मरना पड़ेगा, पहले मृत्यु होगी तभी हम ऐसा हो सकते हैं त्रिगुणातीत, उससे पहले नहीं हो सकते हैं। लेकिन 3 गुणों से जो प्राप्त होता है अमृत, उसका अगर हमको आस्वादन करना है कि हम 3 गुणों से जब पार पा जाएंगे तो हमें कितना आनंद मिलेगा, वो जो है वो यहाँ पर हमको पता चलता है। क्योंकि 13वें अध्याय का जब शुरू हुआ था तो अर्जुन ने प्रश्न पूछा था, प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्र क्षेत्रज्ञं एव च एतद्वेद्युतिमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेय च केशव। तो भगवान उस ज्ञान को बारे में बता रहे हैं, तो कह रहे हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। तो ये जान जाना ही ज्ञान है। ज्ञान के बारे में भगवान ने बताया 13वें अध्याय में कि जो इससे पार पा जाए। असली समस्या क्या है हमारी, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। और कहते हैं भगवत गीता में सभी समस्याओं का हल है। तो पहले भगवत गीता हमें बताती है कि असली समस्या क्या है। आप जो समस्या समझ रहे हैं कि हमारे बेटे का एडमिशन नहीं हुआ, हमारे पुत्र पौत्र नहीं हुआ, या हम विदेश नहीं जा पाए, या हम पीएचडी नहीं कर पाए, ये समस्या नहीं है।
सबकी समस्या क्या है, अगर असली समस्या क्या है, सबकी समस्या क्या है, तो आप देख सकते हैं राजा हो या रंक, स्त्री हो या पुरुष, सबकी यही समस्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। या जितनी भी समस्याएं आ रही हैं जीवन में, उसकी भी यही जड़ है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो भगवान क्या है, डॉक्टर की तरह से हमको पहले रोग भी बता रहे हैं कि यही रोग है तुम्हारा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, और इसका उपचार भी बता रहे हैं कि इन 3 गुणों से ऊपर उठो और भगवान से जुड़ो। जैसे लोहा होता है, लोहे को आग में डालिए, आग तो देखिए क्या होता है, शुरू शुरू में लोहा अलग दिखाई देगा, आग अलग दिखाई देती है, धीरे धीरे लोहा और आग एक हो जाता है। उसी तरह से हम भी भक्ति करते क्या हो सकते, सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, हम भी प्राप्त करेंगे, भले उतनी मात्रा ना हो, गुण उतने ना, गुण तो होंगे ही, मात्रा भले उतनी ना हो, तो हम शरीर को बिना त्यागे आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। और अगर इस शरीर से कुछ अनुचित कार्य हो गया तो भी इसमें सुधार की गुंजाइश है, जब जागो तभी सबेरा। हरे कृष्णा। अर्जुन वाचा कैलङ्गैस्त्रीनिगुणानि तान् अतीतो भवति प्रभो किमाचार कथं चैतान् त्रिनिगुणानति वर्तते। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे है, वो किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है, और वो प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लगता है। हरे कृष्णा। तो अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं और इन प्रश्नों का उत्तर आगे भगवान दे रहे हैं। श्री भगवान वाचा प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्पवित्यानि न निवृत्त्यानि काङ्क्षति उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचल्यते गुणा वर्तन्त इत्येवम् योऽवतिष्ठति लिङ्गते समो दुःख सुख समोलोष्टाश्म कञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्म संस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यः तुल्यमित्रादिपक्षयः सर्वारम्भ परित्यागी गुणातीतो सयुज्यते। भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर न तो उनसे घृणा करता है और न लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है, और ये जानकर कि केवल गुण क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्रों के साथ समान व्यवहार करता है, और जिसने सारी भौतिक कार्यों को परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा माता जी। तो भगवान ने जो है वो कितना सुंदर सुंदर उत्तर दिया हुआ है कि 3 प्रश्न थे अर्जुन के, कि जो प्रकृति के गुण को लांघता उसके लक्षण क्या होंगे, आचरण क्या होंगे, और वो किस प्रकार प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है। तो भगवान इसका बारी बारी से उत्तर दे रहे हैं कि किसी से ईर्ष्या नहीं करता है और किसी में आसक्त नहीं रहता। ईर्ष्या मोह आसक्ति नहीं रहेगी तो अविचलित रहेगा, विचलन नहीं होगा उसको। तो जो 3 गुणों से ऊपर हो जाता है वो क्या है, सारे द्वंद्वों से अलग हो जाता है। जय पराजय, हानि लाभ, सुख दुख, ये भौतिक जीवन में आता रहता है, आध्यात्मिक जीवन में नहीं होता है। हम सोचते हैं कि हम भक्ति करेंगे तो हमारा ये सब समाप्त हो जाएगा, कभी अपमान नहीं होगा, कभी दुख नहीं आएगा, कभी समस्या नहीं आएगी। नहीं, भगवान तो कह दिए, पहले बता दिए कि ये संसार दुखालयम है, अशाश्वत है,
यहाँ पर दुख तो आएंगे ही आएंगे, चाहे कितना भी प्रयास कर ले कोई। गौतम बुद्ध के लिए कितना प्रयास हुआ कि वो दुख न देखने पाए, लेकिन दुख देख लिया उन्होंने। ये जंगल होता है, वहां पे आग जो है वो लग जाएगी, लगाने की जरूरत नहीं है। बांस होते हैं ढेर सारे, वो रगड़ रगड़ के आपस में आग लग जाती है, कोई लगाए ना लगे। वैसे चाहे भक्ति करो चाहे ना करो, द्वंद तो आना ही है, दुख तो आना ही है, कष्ट तो आना ही आना है। पर ये श्लोक कह रहा है कि भक्ति करेंगे तो होगा क्या, दुखों का प्रभाव नहीं होगा, कम होगा। क्या मतलब, ऐसा थोड़ी दुख छोटा हो जाएगा, नहीं, दुख तो वही होगा, लेकिन आपको दुख सहने की क्षमता आ जाएगी। दुख का आपको प्रभाव नहीं दिखाई देगा, जो भी होगा कृष्ण कृपा मान लेंगे। क्योंकि भक्त हमेशा जो है भगवान को चाहता है कि हमारे पास भगवान रहे, चाहे दुखी क्यों ना हो। कहते हैं ना कि चाहे हमको जो बना लो, आचार्य लोग कहते हैं चाहे हमको कहीं भी रख दो, ब्रह्मा बना दो, चींटी बना दो, चाहे जो पकौड़े जैसे तल दो, चाहे जो कर दो, लेकिन रखो अपने साथ ही। कुंती महारानी कहती हैं, भागवतम में प्रार्थना करती हैं कि आप मेरे जीवन में ज्यादा दुख दीजिए। मैंने देखा है, अनुभव किया है कि जब दुख होता है तो आप मेरा साथ नहीं छोड़ते हैं। तो द्वंद तो आने ही है, ये जगत तो द्वंद्वों से भरा हुआ है, लेकिन द्वंद्व हमको उस तरह से कष्ट नहीं देंगे, आभास नहीं होगा, क्योंकि वो कृष्ण की कृपा मानेंगे। जैसे सड़क पे जा रहे हैं, बड़ी अच्छी लग्जरी गाड़ी है, रास्ता में थोड़ा गड्ढे भी आएंगे, लेकिन महसूस नहीं होगा, झटका उतना नहीं लगेगा। एकदम पुरानी खटारा गाड़ी लेके चल रहे हैं तो क्या होगा, धड़ 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 करेगी। तो ऐसे भक्त क्या होता है, बिल्कुल लग्जरी गाड़ी में जाता है, आसानी रहती है, हर अवस्था में समभाव रहता है, चाहे मिट्टी हो चाहे सोना है, समभाव। ऐसा थोड़ी ना है कि कोई बेवकूफ थोड़ी ना, मूर्ख थोड़ी ना है, उसको मिट्टी ढेले पत्थर सोना सब पता है, लेकिन उसकी नजर में सब बराबर है। लालच नहीं है उसको, आसक्ति नहीं है उसको, ये तो पता है कि सोना कहाँ रखना है, मिट्टी कहाँ रखनी है, जानता है वो, लेकिन सब भगवान की सेवा में लगा देता है, युक्त वैराग्य कर देता है। दो तरह के वैराग्य होते हैं, एक माया वैराग्य होता है, एक युक्त वैराग्य होता है। माया वैराग्य क्या कहता है, सब माया है, त्याग दो, सारा सब कुछ माया है। अब मोबाइल है आपके पास, माया ही तो है, त्याग दें, त्याग दें तो कैसे पढ़ेंगे कैसे। युक्त वैराग्य क्या कहता है, इसमें भगवत गीता पढ़ सकते हैं, भागवतम पढ़ सकते हैं, भक्तों का संग कर सकते हैं, ये युक्त वैराग्य। प्रभुपाद जी कहते हैं युक्त वैराग्य करिए, सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दिए, जो कुछ आपके पास है सब भगवान की सेवा में। कोई आया था प्रभुपाद के पास, उसने कहा कि मेरे पास जो है ढेर सारा सोना है, आपको देना चाहता हूँ, क्या करेंगे आप उसका सोने का। तो भक्त जो दे रहा था वो तो सोच रहा था ये कहते कि नहीं नहीं ले जाओ, ये तो सब माया है। जय प्रभुपाद जी ने कहा ठीक है दे दो, रख लेंगे। तो आप रख लेंगे, आप क्या करेंगे, मैं भगवान में लगा दूंगा, जितना भी आएगा सब भगवान का है, मेरा तो कुछ भी नहीं है, सब भगवान को ही अर्पण है। ये क्या है, युक्त वैराग्य होता है। तो जो भक्त होता है वो जानता है कि सारी चीजें भगवान की है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचाम जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिता मागध कश्चिदनम। आवश्यकता से अधिक खर्च ही नहीं करना है, ना संग्रह करना है, क्योंकि भौतिक जीवन में परिस्थितियां अनुकूल भी आएंगी, प्रतिकूल भी आएंगी। कभी कोई प्रशंसा कर देगा, कभी कोई अपमान कर देगा, हर परिस्थिति में समान रहना है। न प्रशंसा पर अहंकार आना है, न अपमान पर विचलन होना है, न कोई मित्र होना है, न कोई शत्रु होना है। तो भगवान के भक्त इसी भाव में रहते हैं, बहुत दयालु होते हैं, जानते हैं सब चीज भगवान की है, भगवान के द्वारा नियंत्रित है, उतना ही खर्च करो जितनी आवश्यकता है। अर्जुन के साथ बहुत अत्याचार हुआ था, परंतु उनके मन में दया आ गई, युद्ध नहीं करना चाह रहे हैं। और कौरव देखिए युद्ध के लिए उतावले, पूरी जिंदगी उन्होंने सुख वैभव में रहे, लेकिन फिर भी युद्ध करना चाह रहे हैं। जो पांडव थे वो हमेशा जो है वन में ही रहे, बहुत उन्होंने अपमान सहा, सुख दुख सहा, कितने अपमान हुए, कितनी सर्दी गर्मी सही उन्होंने। लेकिन जो भक्त होता है वो इन सबसे परे होता है, ऐसे ही व्यक्ति को क्या कहते हैं, गुणातीत कहते हैं। भगवान भी भक्त का अपमान नहीं सकते हैं, अर्जुन को कह रहे हैं युद्ध करो और विजयी भव, निमित्त मात्र भव सब्यसाची, निमित्त बनो तुम। तो भगवान भी भक्तों का बहुत ध्यान रखते हैं, कृपालु है भगवान। श्री कृष्ण। मां चायो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीतैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते
जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में पवित्र होता है, वो तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। हरे कृष्ण। चलिए, तो आगे के दोनों श्लोक 26-27 बहुत ही श्लोक है। तो अर्जुन ने प्रश्न किया था कि प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है। 1421 में आया था ये कि अब उसका उत्तर आ रहा है कि जो अव्याभिचारेण भक्ति करेगा, माम चाहिए अव्याभिचारेण। व्याभिचार का मतलब क्या होता है? किसी पराये जो है वो स्त्री या पुरुष का संग करना, व्याभिचार करना, उसको व्याभिचार कहते हैं भौतिक जीवन में। यहाँ पर क्या करे, अव्याभिचारेण भक्ति करना है, किसी और के साथ आपकी भक्ति नहीं होनी चाहिए, केवल समस्त परिस्थितियों में। ऐसा ना हो कि कल आपका जो है ये इच्छा पूरी नहीं हुई तो आप किसी और की भक्ति करने लगे। नहीं, हर समय भगवान की ही भक्ति करना अविचलित भाव से। वो क्या करता है, प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है, ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म के स्तर पे पहुंच जाता है। अब इस पर भी ध्यान देना है, क्योंकि इसका भी लोग गलत मतलब निकालते हैं। लोग कहते हैं ब्रह्म के, हम भी ब्रह्म बन गए, हम भी भगवान बन गए, अहम ब्रह्मास्मि, मोक्ष प्राप्त कर लिया, ब्रह्म बन गए। तो तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं कि ऐसा नहीं है, ये स्थिति को ब्रह्म बन जाना नहीं कहा जा रहा। यहाँ पर ब्रह्म भूयाय कल्पते का ये अर्थ नहीं है। दूसरे अध्याय में भी हमने आत्मा के बारे में पढ़ा था, आत्मा के लक्षण पढ़े। आत्मा जो है शाश्वत है, जो है वो हमेशा रहती है, नित्य है, न जायते म्रियते वा कदाचन। किसी को ये श्लोक आता है? हरे कृष्णा। न जायते म्रियते वा कदाचन, किसी को आता है? कोई सुनाएगा? आत्मा के गुण, दूसरा अध्याय, किसी ने याद? 2.20। हाँ, सुनाइए माता जी, आपको तो आता होगा। और कोई सुनाना चाहता है सुनाए, अत्रे माता जी को तो आता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, सुनाइए। न जयति म्रियति वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमने शरीरे। तो बहुत सुंदर श्लोक है, कुछ श्लोकों को याद करिए आप लोग, अच्छा रहेगा। तो आत्मा क्या है? निराकार है, और निराकार में लीन हो जाएगी, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। आत्मा हमेशा रहती है। और कहते हैं कि जब वो जीव 3 गुणों से ऊपर हो जाता है तो सच्चिदानंद रूप प्राप्त कर लेता है, स्वरूप सिद्धि हो जाती है, स्वरूप प्राप्त करता है, निराकार नहीं हो जाता है या लीन नहीं होता है, गुणात्मक रूप से भगवान के समान होता है। मात्रा के रूप में कम रहता है लेकिन गुणात्मक रूप से रहता है। जैसे समुद्र में भी वही गुण होता है जो समुद्र की बूंद में होता है। तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। आप माता जी लास्ट पैराग्राफ की तरफ आइएगा, बहुत सुंदर उदाहरण दिया है कि अगर राजा होते हैं, राजा होता है, राजा के गुण अगर आप में आ जाते हैं तो आप जो है राजा की बहुत अच्छी तरह से सेवा कर सकते हैं। ये यहीं पे राजा का निजी सहायक बनने के लिए कुछ योग्यताएं आवश्यक हैं। इसी तरह भगवत सेवा के लिए योग्यता है कि ब्रह्म बन जाए या भौतिक कलमश से मुक्त हुआ जाए। तो ये ब्रह्म का मतलब ये होता है कि ब्रह्म बन जाइए, भौतिक कलमश से मुक्त हो जाइए, स्वरूप सिद्ध हो जाइए। विलीन हो जाने का अर्थ यहाँ पर किया जा रहा है। तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उदाहरण के द्वारा बताए हैं कि राजा का सेवा करनी है तो राजा के जैसे होना पड़ेगा, राजा के सारे गुणों को लेना पड़ेगा। वैसे जीव को सारे गुण जो भगवान के हैं उन गुणों की तरफ बढ़ना चाहिए, उन गुणों को अपने अंदर धारण करना चाहिए। हरे कृष्ण। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठ्याहम् अमृतस्यापयश्च च शाश्वतश्च च धर्मश्च सुखोषैकान्तिकश्च च। और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ जो अमर्त्य, अविनाशी तथा शाश्वत है और परम सुख का स्वाभाविक पद है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो लोग सोचते हैं कि भगवान साकार रूप लेते हैं, निराकार ही हैं, पहले निराकार थे अब साकार आ गए हैं। यानी कहने का मतलब कि असली रूप उनका निराकार का है, बाद में वो साकार हो गए हैं। परंतु यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा, हम निराकार का स्रोत मैं हूँ। पहले साकार रूप था, वही निराकार और जो है रूप दिखाई पड़ता है उसका। निराकार का स्रोत साकार जो है वो है।
साकार का शोध निराकार नहीं है, ये 7वें अध्याय में भी कहा है भगवान ने। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्न मन्यन्ते माम बुद्धया परम भावम जानन्तो मम व्ययम अनुत्तमम। जो ठीक से नहीं जानते हैं वो समझते हैं कि पहले मैं निराकार स्वरूप था, अब साकार हो गया। भगवान तो क्या आदि पुराण पुरुषम तम हम भजामि, बहुत जो है वो पुराने हैं, वो सबसे आदि पुराण पुरुष है, उनके आगे न आदि है न मध्य है न अंत है, सब जो है वही है। ब्रह्म संहिता में हमने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर कह रहे ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा, मैं उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ, मतलब आधार भगवान का, चाहे वो निराकार स्वरूप हो चाहे साकार स्वरूप हो, सब उन्हीं की अनुभूति है। जब हम 3 गुणों को लांग जाते तो ब्रह्म को जानते, भक्ति आगे बढ़ती है तो भगवान के स्वरूप का दर्शन करते हैं। भगवान 3 गुण से ऊपर है, हमको भी 3 गुण से ऊपर आना होगा, क्योंकि भगवान के श्याम सुंदर शरीर से जो प्रकाश निकलता है उसी ज्योति को ब्रह्म ज्योति कहते हैं। ब्रह्म संहिता में लिखा हुआ श्यामम त्रिभंग ललितम नित्य प्रकाशम गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामि, जिनका श्याम सुंदर रूप नित्य प्रकाशमान है, उन आदि पुरुष भगवान को मैं भजन करता हूँ। तो जब हमारी भक्ति आगे बढ़ती है, भगवान की सेवा करते हैं, उनके प्रत्यक्ष साकार रूप की सेवा करते हैं, तो हम जान देते हैं कि जो निराकार का आधार साकार ही होता है। जैसे कि प्रकाश है, उसका आधार का सूर्य है। कोई आपको बल्ब जल रहा है, उसका आधार क्या है? बिजली है, हमें रोशनी दिख रही है। तो चाहे सूर्य की हो, चाहे चंद्रमा की हो, चाहे बल्ब की हो, सबका आधार है। बिना आधार के हमको प्रकाश नहीं दिखता है। ऐसे सुगंध आती है, हम जाते हैं कहीं बगीचा है, सुगंध आती तरह तरह के फूलों की, तो सुगंध कहाँ से आती? फूल से आती है। जो निराकार सुगंध है उसका आधार कौन सा? फूल है। फूल न हो तो हमें सुगंध जो है वो नहीं आएगी। तो भागवतम में भगवान के 3 रूपों का वर्णन है। वदंती तत्व विदस्तम यज ज्ञानोदयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। परम सत्य के 3 रूप हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। शास्त्रों में लिखा हुआ है, शास्त्रों में इसकी पुष्टि हुई है कि हम भगवान को 3 रूपों में जानते हैं। जैसे कि कोई ट्रेन दिखाई देती है, हम प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं, ट्रेन आ रही है, बहुत दूर से लाल बत्ती दिखती है। जो नहीं जानता है बच्चा पूछेगा पापा यही ट्रेन है? लाल लाल रोशनी यही ट्रेन है? नहीं, देखो ना, अभी ट्रेन और आगे आती तब समझ में आएगा। तो फिर जब ट्रेन और आगे दिखती है, और पापा पापा इसमें लाइट उसमें दिख रहे हैं कि लाइट के पास पास कुछ इंजन सा भी दिख रहा है, कुछ बोगियां भी दिख रही हैं। हाँ, तो बताते हैं अभी और देखो, अभी उसमें और दिखेगा। और जब आके प्लेटफॉर्म पर ट्रेन खड़ी होती है तो क्या दिखता है? उसमें लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, उसमें खिड़की है, उसमें पंखे हैं, उसमें लोग बैठे हुए हैं, सीट्स हैं। तो ये क्या है? तो भगवान का ऐसे ही 3 रूप है। ब्रह्म जो केवल तेजोमय है, तेज है, प्रकाश है भगवान का। और परमात्मा जो है वो द्वितीय चरण है, दूसरा चरण है। और तीसरा चरण क्या होता है? तीसरा चरण भगवान का होता है, जो भगवान का साकार रूप, श्याम सुंदर सुंदर सा सलोना सा रूप, उसको क्या कहते हैं? भगवान का रूप होता है। तो कहते हैं कि चरम सुख का स्वाभाविक पद, जब हम भगवान की प्राप्ति करते हैं, चरम सुख प्राप्त करते हैं, गोलोक धाम प्राप्त करते हैं, चरम सुख प्राप्त करते हैं। इसी के कारण क्या है? भगवान जो सच्चिदानंदमय है, जो ज्ञानी भी होते हैं वो भी अंत में फिर भक्त बन जाते हैं। जरा सा भी भगवान का सानिध्य मिलता है, भक्त बन जाते हैं। आप देखिए चतुर कुमार पहले ज्ञानी थे, भगवान की जो है तुलसी चंदन का सुगंध मिलते ही जो है भक्त हो गए। सुखदेव गोस्वामी पहले ज्ञानी थे, वेद व्यास जी से भागवतम सुनी, ज्ञानी हो से भक्त बन गए। देखिए आज तक एक भी ऐसा जो है वो नहीं दिखा कोई कि जो पहले भक्त रहा हो और फिर वो ज्ञानी हो गया, नहीं। क्योंकि सच्चिदानंद आनंद कहाँ मिलता है? भक्ति में मिलता है। भगवान क्या है? भगवान भक्ति से प्रसन्न होते हैं, भगवान आदान प्रदान करना चाहते हैं। जैसे वो भक्त के साथ जुड़ जाते हैं, प्रेममयी आदान प्रदान, आलिंगन करते हैं। यशोदा माता को बाल लीलाएं दिखाते हैं, नंद बाबा को बाल लीलाएं दिखाते हैं, सुदामा को श्री दामा के सखी सखा रूप में रहते हैं, गोपियों के साथ सखी रूप में रहते हैं, रास रचाते हैं। भगवान आदान प्रदान करते हैं, जिस रूप में आप चाहें उस रूप में उनका आदान प्रदान होता है। बस क्या करना है? हमें भक्ति करनी। अव्याभिचारेण भक्ति माम चाहिए, अव्याभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। भक्ति योग करना, भगवान ने बता दिया, भक्ति योग सेवते, भक्ति योग करना है और कुछ भी नहीं। और सारे योग क्या है? ले जाते हैं भगवान की तरफ। लेकिन परम पद की प्राप्ति, स्वाभाविक चरम सुख की प्राप्ति कहाँ होनी है? भगवान के पास ही होनी है। तो इसी नोट पे
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शीला प्रभुपाद की जय। हरे जय कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता कृष्ण जी। हरे कृष्ण कृष्णा। माता तो कृष्णा आपका कोई माता जी। प्रश्न है, कुछ ऐड करना हाँ माता चाहते जी, हैं या फिर एक कुछ जिज्ञासा आप है।